आप सभी लोगों ने तो एक कहावत सुनी होगी, जहाँ चाह होती है वहीं पे राह होती है। चाह तो था पर राह पानी संस्थान ने सिखाया। सभी को नमस्ते, मेरा नाम पवन है। मैं रेहरा ब्लॉक से जनपद बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मैं बीए तक पढ़ाई किया हूँ। मेरी शादी कम उम्र में हो जाने के कारण मैं अपने भविष्य के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ा। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भैया जी और मेरा एक बेटा भी है। मेरे घर में पिताजी भी नौकरी करते हैं, मेरे भैया भी नौकरी करते हैं। मेरे भैया पानी संस्थान में ही नौकरी करते हैं। मैं अपने भैया को देखता था तो काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो किसानों के बीच में जाते थे, उनको नई तकनीकी के बारे में बताते थे और उनके साथ कुछ बहनें भी जुड़ी थी जो जाकर के किसानों को कुछ तकनीकी के बारे में बताती थीं और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, जिससे मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी। एक जिज्ञासा हुआ कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। मुझे याद है कि मैं शाम के वक्त अपने परिवार के साथ बैठा था। मेरे भैया ने आके मुझे कहा, पवन। तो हमने कहा हाँ भैया। तो उसने कहा, पानी संस्थान में एक सर्वे का कार्य आया है, तो आप करना चाहते हैं तो कर लो। मेरे अंदर तो वो जिज्ञासा थी कि मैं कुछ करूं, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद मैंने उस सर्वे कार्य को पूरी लगन से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया, जिसको काफ़ी लोग देखकर उसको प्रभावित हुए। इसी दौरान मुझे पता चला कि पानी संस्थान में फील्ड सुपरवाइज़र का पद आया है, जिसमें मैं आवेदन पत्र डाला। उसमें मेरा चयन हुआ और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं श्रीदत्तगंज ब्लॉक में ही चयन हुआ। लेकिन जिस ब्लॉक में मेरा चयन हुआ, श्रीदत्तगंज ब्लॉक में मैं कभी गया नहीं था। जिस गांव में मुझे काम करना था उस गांव में मैं कभी गया ही नहीं था। जिन लोगों के साथ मुझे काम करना था उन लोगों से कभी मिला नहीं था, जिसके लिए मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब मैं गाँव में गया तो लोगों से मिला तो उन्होंने ये सोचा कि ये कौन है, कहाँ से हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई आए हैं लेकर चले जाएं, कुछ हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमसे कुछ लेकर ही चले जाएं, हमें कुछ ना दें। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा, उनकी खेती समस्याओं के बारे में पूछा। उसके बाद जब वो पूछने लगे कहाँ से हैं आप, कौन हैं, तो मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने परियोजना के बारे में, अपनी संस्था के बारे में बताया। उसके बाद उनकी समस्याओं को मैंने सुना। सीनियर भैया लोग हैं, उनसे मैंने बताया कि हाँ ये समस्या है, ये चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं। तो उसका निदान भी मुझे मिला, जिससे मैं अपने किसान भाइयों को जाके उसका निदान बताया और वो धीरे धीरे मुझसे जुड़ने लगे और जुड़ते चले आए। जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा था वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था, जहाँ पे मैंने खरीफ में स्टार्ट हुआ। खरीफ में धान और अरहर लगवाया, जिससे पानी ज़्यादा भर जाने के कारण काफ़ी किसान का नुकसान हुआ, जिससे मुझे अब ये निराशा हुई कि अब किसान मेरा कैसे सुनेगा, मैं उसका भरोसा कैसे जीत पाऊँगा, क्योंकि पहला सीज़न था। इस समस्या को मैं अपने परियोजना संबंधी लोगों को बताया तो उन्होंने बहुत अपनी गंभीरता से लिया, जिसको उन्होंने बताया कि आप परेशान ना हो, रबी सीज़न में उनको मचान की खेती कराएं। जिससे मैं किसान को जाके बताया कि आप मचान की खेती करें, जिससे एक साथ में 2 फसल ले सकते हैं। जिस किसान का नुकसान हुआ था उस किसान को मैं और मेरी सीआरपी बहन जो है उनसे मिलकर उनको मचान बीज से खेती कराई, जिससे उनको तकरीबन लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी खुश हुए और आके मुझसे बोले, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। पिछले साल तो मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन आज उससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। इससे मैं और मेरी सीआरपी बहन जो है वो बहुत खुश हुई और किसान भी प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए और आके मुझे धन्यवाद बोले। उसी दौरान मुझे सीआरपी दीदी के साथ परियोजना से प्रशिक्षण प्राप्त हुए, जैसे कि वीडियो डिस्कशन, फील्ड प्रशिक्षण, फसल संबंधित प्रशिक्षण, उसके बाद कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जिससे मेरा काफ़ी क्षमतावर्धन हुआ। जब फील्ड में काम दिखने लगा तो लोगों का मुझ पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज मैं जिस पद पे हूँ मुझे गर्व हो रहा है कि मैं अपने साथ साथ 10 सीआरपी बहनों की भी ज़िंदगी बदल रहा हूँ, जिससे मैं खुद सीख रहा हूँ और 10 सीआरपी बहनों को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि ये चारों तरफ का, ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे ऐसे बैगन का, ठीक, उसके बाद में बीच
कल तक जो किसान मुझसे मिलने के लिए नहीं आते थे, आज 10-10 किसान मुझसे मिलने के लिए तैयार खड़े रहते हैं।